इस कहानी की शुरुआत होती है माइकल कार्टर, जो एक 32 साल का वन्यजीव फोटोग्राफर था। माइकल ब्राजील के अमेज़न जंगल में दुर्लभ प्रजातियों की तस्वीर लेने आया था। उसके साथ उसका गाइड रोबर्टो और पायलट जेम्स थे। रोबर्टो अचानक बोलता है, वो देखो नीली तितली। माइकल कैमरा उठाता है, पर अचानक उनका छोटा हेलीकॉप्टर एक भयानक तूफान में फंस जाता है। पायलट जेम्स नियंत्रण खो देता है। हेलीकॉप्टर घूम रहा था, नीचे जा रहा था और फिर जंगल के बीच में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब माइकल की आंखें खुली तो वह अकेला था। जेम्स और रोबर्टो को कोई पता नहीं था। हेलीकॉप्टर के टुकड़े हर जगह बिखरे थे। उसका फोन टूट चुका था। जीपीएस काम नहीं कर रहा था। रोबर्टो और जेम्स को माइकल आवाज लगाता है, पर कोई जवाब नहीं आता। माइकल की बाईं टांग में गहरी चोट थी, खून बह रहा था। प्राथमिक चिकित्सा किट हेलीकॉप्टर में जल चुकी थी। माइकल को समझ आ गया, वह फंस चुका है। माइकल बिल्कुल अकेला था अमेज़न जंगल में, और उसे अब वहां से जिंदा लौटना था। माइकल अपनी टी शर्ट को अपने घायल पैर पर बांध लेता है, पर माइकल की भूख और प्यास भी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। उसने अपनी जीवन रक्षा प्रशिक्षण को याद किया। पहले पानी, फिर खाना और फिर आश्रय। माइकल सबसे पहले पानी ढूंढता है। माइकल आगे चलता है। उसने एक नदी की आवाज सुनी। माइकल कांटों और झाड़ियों से होते हुए नदी की ओर बढ़ता है। माइकल को नदी मिल जाती है, पर यह अमेज़न था। पानी सीधे पीना मतलब मौत को दावत देना जैसा था। माइकल ने प्लास्टिक की बोतल का एक टुकड़ा ढूंढा और एक प्राचीन जल शोधक बनाया, रेत, कोयला और कपड़े का उपयोग करके। उसके बाद उसने पानी पिया। थोड़ा गंदला था, पर जीवित रहने के लिए काफी था। अब माइकल खाने के लिए खाना ढूंढता है। उसे दीमक और चींटियां दिखती है। माइकल उन्हें नहीं खाना चाहता था, पर जिंदा रहने के लिए मजबूरन उसे खानी पड़ती है। आगे चलकर उसे कीड़े मिले और वह उन्हें भी खाता है। उसने खुद से कहा, जंगल में जीवित रहने के लिए यह सब करना पड़ता है। अचानक माइकल को एहसास हुआ कि जंगल उसे देख रहा है। रात में उसने अजीब आवाजें सुनी, जगुआर की गुर्राहट। माइकल समझ गया था, यहाँ बहुत सावधानी पूर्वक चलना होगा। माइकल जैसे ही आगे चलता है, उसने एक विशाल अजगर को सिर्फ 10 फीट दूर देखा। वह एक शाखा पर लिपटा हुआ बैठा था। उसकी ठंडी आंखें माइकल को घूर रही थी। माइकल उसे देखकर शांत खड़ा हो जाता है। 20 मिनट माइकल बिना हिले झूले खड़ा रहता है। अजगर आखिरकार चला जाता है। यहाँ हर चीज माइकल को मार सकती थी, लेकिन माइकल हार मानने वालों में से नहीं था। पर सबसे बड़ा दुश्मन उसका अकेलापन था। कोई बात करने वाला नहीं, बस जंगल की आवाजें। माइकल ने खुद से बात करना शुरू किया ताकि पागल ना हो जाए। माइकल को जंगल के बीच खुली जगह मिलती है। माइकल वहाँ संकेत बचाव दलों के लिए कुछ संकेत बनाता है, ताकि उन संकेतों को देखकर कोई बचाव दल उस तक पहुंच सके और उसे बचाया जा सके। माइकल फिर आगे बढ़ता है। माइकल को बुखार आ गया था, शायद पानी से या किसी कीड़े के काटने से। उसके शरीर का तापमान बढ़ रहा था। उसे भ्रम हो रहे थे। वह अपनी बेटी एमा को देख रहा था। पापा घर कब आओगे? जल्दी बेटा, बहुत जल्दी। माइकल खाली जंगल से बात कर रहा था। वह खुद में खुद बड़बड़ा रहा था। उसने महसूस किया कि अगर वह अभी मरा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसका शरीर जंगल में घुल जाएगा। माइकल खुद को हिम्मत देता है और आगे बढ़ता है। पर उसी दिन माइकल ने एक पैराशूट का टुकड़ा देखा, जो शायद किसी और विमान दुर्घटना का था। उसने उसे इकट्ठा किया, यह उसके काम आ सकता था। माइकल ने पैराशूट एक खुले क्षेत्र में फैलाया, ताकि ऊपर से बचाव विमानों को दिख सके और उसे बचाया जा सके। 14वें दिन माइकल ने एक चमत्कार देखा। एक बचाव हेलीकॉप्टर दूर से उड़ता हुआ उसकी ओर आ रहा था। माइकल पैराशूट हिलाते हुए चिल्लाया, पर हेलीकॉप्टर बहुत दूर था। उसने नहीं देखा। माइकल ने एक निर्णय लिया। उसने एक अग्नि गड्ढा बनाया। उसमें गीले पत्ते और घास डालता है और धुआं करता है, पर कोई फायदा नहीं होता है। फिर अचानक 16वें दिन एक भयानक तूफान आया। माइकल की सारी मेहनत, पैराशूट, अग्नि का गड्ढा, आश्रय, सब बर्बाद हो गया। वह एक गुफा में छुप गया, पर उसी गुफा में एक जगुआर भी था, अपने बच्चे के साथ। माइकल को पता था माँ जगुआर सबसे खतरनाक होती है। वह धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलता है, पर जगुआर उसे देख लेती है। जगुआर ने घुर्राया, पर हमला नहीं किया। शायद वह भी डर गई थी। 20वें दिन माइकल बिल्कुल कमजोर था। माइकल का 15-16 किलो वजन कम हो गया था। उसे चलने में मुश्किल हो रही थी, पर वह हार नहीं मानता है। 21वें दिन उसने फिर से धुआं संकेत बनाया, पर इस बार एक हेलीकॉप्टर की नजर उस पर पड़ जाती है। इस बार माइकल ने देखा, हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा था। हेलीकॉप्टर को देखकर माइकल की खुशी का ठिकाना ही नहीं था।
आखिरकार माइकल को बचा लिया जाता है। माइकल कार्टर को अस्पताल में 3 हफ्ते रहना पड़ा। आखिरकार कुछ महीनों के इलाज के बाद वह सही हो जाता है, पर वह बच गया। 21 दिन अमेज़न जंगल में अकेले। आज माइकल एक प्रेरक प्रवक्ता है। वह कहता है, जंगल ने मुझे सिखाया कि जीवित रहना सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक है। जब आपके पास कुछ नहीं होता, तब आपकी इच्छा शक्ति ही सब कुछ होती है। माइकल के साथी रोबर्टो और जेम्स, वो भी बच गए थे अलग जगह पे। आज भी माइकल अपने बैग में एक आपातकालीन किट रखता है और कभी भी अमेज़न वापस नहीं गया। तो दोस्तों, माइकल की कहानी से एक चीज साफ है, जब तक आपके अंदर जीने की चाह है, तब तक कोई भी जंगल, कोई भी मौत आपको नहीं रोक सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आप ऐसी स्थिति में क्या करते। और हाँ, ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।